फाइनली जेजेके सीजन 2 खत्म हो गया है। सीजन बहुत ज़्यादा बढ़िया था। सीजन की शुरुआत गोजो और तोजी के फाइट से हुई थी। शिबुया इंसिडेंट आग कवर करते करते हमें केंजाकू का मास्टर प्लान भी रिवील हो जाता है। यहाँ पे केंजाकू क्या चाहता है और जिस इस प्लान की प्रिपरेशन वो हज़ारों सालों से कर रहा है। ना जाने उसने कितने सारे सॉर्सरर्स के साथ बाइंडिंग वाउस क्रिएट किए, ना जाने उसने कितने सारे होस्ट बदले, डेथ पेंटिंग्स बनाए, गोजो को सील किया, एवरीथिंग। कलिंग आग बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट डोंट वरी, इस वीडियो में तुम लोग को एक ओवरव्यू बता दूंगा विदाउट गिविंग मेजर स्पॉयलर्स, जिसकी मदद से तुम अगर ये वीडियो देख लिए कंप्लीटली तो उसके बाद तुम्हें मांगा पढ़ने में बहुत आसानी होगा और जब जेजेके सीजन 3 आएगा तब तुम्हें उसे अडाप्ट करने में बहुत ईजी होगा और तुम्हें और मजा आएगा देखने में। जैसे ही जेजेके सीजन 2 खत्म हुआ, मापा वालों ने वापस एनिमेटर्स को काम पे लगा दिया। एल मापा जेजेके सीजन 2 खत्म होते ही मापा वालों ने सीजन 3 का भी टीजर लॉन्च कर दिया और सीजन 3 का टीजर हमें देख के पता चलता है कि वो पूरा का पूरा कलिंग गेम आर्क कवर करने वाला है और कलिंग गेम आर्क जेजेके सीजन 2 का सबसे ज्यादा बड़ा आर्क है और आई गेस सबसे इंपॉर्टेंट आर्क भी है। कलिंग गेम क्या है, किसने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया और कैसे खत्म होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले, तो स्टे ट्यून। इन सिंपल वर्ड्स, कलिंग गेम एक ऐसा सर्वाइवल गेम है जिसमें 1 2 3 नहीं, टोटल 1000 सॉर्सरर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसका जो मैप है वो जापान के 10 कॉलोनीज में डिवाइडेड है यूजिंग अ बाइंडिंग बाउंडिंग बैरियर। कलिंग गेम को चोसो के पापा यूजी की मम्मी यानी अपने केंजाकू ने बनाया। जैसे कि हमने देखा जेजेके सीजन 2 के लास्ट एपिसोड्स में हमें केंजाकू का मास्टर प्लान का एक छोटा सा आइडिया मिल गया था जब यूकी और केंजाकू के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था। और केंजाकू का प्लान ये है कि जो ह्यूमैनिटी है और जो मास्टर तेंगेन है, जो गॉड है अपने, जो जेजेके का पूरा यूनिवर्स स्टेबल करके रखते, उन दोनों का मर्जर करवाना है केंजाकू। और मर्जर होने के बाद एक ऐसी एंटिटी या कर्स्ड बॉडी क्रिएट होगी जो पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी। एंड द फन फैक्ट इज केंजाकू को खुद नहीं पता कि वो ये प्लान सक्सेसफुल होने के बाद क्या करेगा, वो जस्ट ये सब क्यूरियोसिटी में कर रहा है। कलिंग गेम की शुरुआत ऑलरेडी केंजाकू ने जेजेके सीजन 2 के लास्ट एपिसोड्स में कर दिया था जब उसने माहितो को एब्जॉर्ब किया था। उसकी कर्स टेक्निक आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके उसने 2 टाइप्स के सॉर्सरर्स के साथ सॉर्सरर्स के ऊपर मार्क किया था। नंबर 1 सॉर्सरर्स जिसने कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट खाया हो, फॉर एग्जांपल यूजी जिसने सुगुना की फिंगर्स खाई है। एंड नंबर 2 सॉर्सरर्स जिनके पास एक ब्रेन तो नॉन सॉर्सरर्स का है बट उन्होंने खुद से कर्स टेक्निक गेन किया, यानी एग्जांपल जुनपे जिसको हमने सीजन 1 में देखा था। जैसे कि हमने जेजेके सीजन 2 के लास्ट एपिसोड्स में देखा था, केंजाकू ने एक नॉट खोला था और उस नॉट खोलने की वजह से जितने भी कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो सील होती है वो टूट गई थी और इसकी वजह से जो पुराने सॉर्सरर्स है वो वापस से रीइनकार्नेट होना स्टार्ट करेंगे, जिनके साथ केंजाकू ने बाइंडिंग वाउस बनाया था। फॉर एग्जांपल जैसे कि तुम्हें पता है जो मेग्यूमी की बहन है उस पर भी मार्क किया गया था, तुम्हें एपिसोड में दिख गया होगा, और उसके अंदर हमारी रीइनकार्नेट होने वाली योरुजू। और केंजाकू ये सब क्यों कर रहा है, उसे जो पुराना एरा है वो वापस लाना है, जहाँ पे सारे स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर्स हो, बस उसे रिक्रिएट करना है, सिंपल। अगर तुम यूता और माकी के फैन हो तो ये सीजन तुम्हारे लिए जैकपॉट होने वाला है क्योंकि यूटा के काफी सारे फाइट सीन्स है जिसमें यूटा ने कंप्लीट डोमिनेंस दिखाई है। एंड प्लस मैं जिसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो माकी की अवेकनिंग। और उसके बाद हमें जेनिन क्लैन के बारे में भी काफी कुछ पता चलने वाला है। जेनिन क्लैन का हेड कौन है, उसकी फैमिली ट्री कैसी, उसका मैसेकर कैसे हुआ, सब कुछ। एंड यस, तुम्हें कुछ एपिक सॉर्सरर्स और कुछ कैरेक्टर्स मिलने वाले इस सीजन में जो तुम्हारे खुद फेवरेट बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल काशिमो, हिगुरुमा, हकारी, योरुजू एंड मेनी मोर। ऑल्सो तुम्हें यूता वर्सेस यूजी की फाइट भी देखने मिलने वाली जो कलिंग गेम के स्टार्टिंग के पार्ट्स में होगी, जो स्टार्टिंग के एपिसोड्स में आएगी। और इस फाइट को कौन जीतता है, कैसे जीतता है, ये तो तुम्हें जेजेके सीजन 3 आने के बाद ही पता चलेगा। आई वुड सजेस्ट कि तुम जाके मांगा पढ़ लो। 157 टू 180 चैप्टर्स के बीच में आई गेस ये पूरा कलिंग गेम आर्क कवर होता है, तुम जाके रीड कर सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। अब बात करते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे तुम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने मिस कर दिया तो तुम्हें जेजेके सीजन 3 नहीं समझेगा, या तो अगर तुम मांगा पढ़ने जाओगे कलिंग गेम आर्क तो भी तुम्हें समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा। हम बात करने वाले कलिंग गेम के रूल्स के बारे में। कुछ रूल्स तो बहुत ब्रूटल है। रूल नंबर 1, ये रूल सिर्फ और सिर्फ रीइनकार्नेटेड सॉर्सरर्स के लिए जो रीइनकार्नेट हुए, अगर उनकी कर्स टेक्निक अवेकन हो गई तो 19 दिन के अगर वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते तो उनके साथ कुछ होगा, और वो क्या होगा ये हमें रूल नंबर 2 बताता है। रूल नंबर 2, जो प्लेयर रूल नंबर 1 को फॉलो नहीं करेगा उनकी फोर्सफुली कर्स टेक्निक रिमूव कर ली जाएगी, और कर्स टेक्निक रिमूव करने के बाद तुम्हें उनके ब्रेन में इंपैक्ट पड़ेगा जिसकी वजह से वो इंस्टेंटली मर जाएंगे, और ये मैं नहीं, ये शो को बोल रही है। रूल नंबर 3, ये रूल सबसे ज़्यादा ब्रूटल है। अगर कोई नॉन सॉर्सरर्स गलती से भी कलिंग गेम के बैरियर में एंट्री कर लेता है तो उसे ना चाहते हुए भी इस गेम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, या तो उसे बाकियों को मार के पॉइंट्स लेके सर्वाइव करना पड़ेगा, या तो उसे खुद मर जाना पड़ेगा।
और पॉइंट्स क्या है ये बताता है हमें रूल नंबर 4। कोई भी प्लेयर अगर एक दूसरे प्लेयर को मारता है तो उसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और उस पॉइंट्स का यूज़ करके वो सर्वाइव कर सकता है गेम को आगे तक। और ये पॉइंट किस बेसिस पे कितने डिवाइड होते हैं ये बताते हैं हमें रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, अगर कोई प्लेयर एक सॉर्सरर को मारेगा तो उन्हें 5 पॉइंट मिलेंगे, या अगर उसने एक नॉन सॉर्सरर को मारा या कोई कर्स स्पिरिट को मारा तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा। यानी सॉर्सरर इज इक्वल टू 5 पॉइंट्स, कर स्पिरिट एंड नॉन सॉर्सर इक्वल टू 1 पॉइंट। रूल नंबर 6, इफ सॉर्सरर के पास 100 पॉइंट्स आ गए, अगर उसने 100 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए तो वो गेम मास्टर के साथ नेगोशिएट करके एक नया रूल ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन है, जो कंडीशन हमें रूल नंबर 7 बताएगा। जो भी रूल ऐड होगा उसे गेम मास्टर को फोर्सफुली एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बट कंडीशन इज कि जो 8 डिफॉल्ट रूल्स है उनमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। रूल नंबर 8, अगर कोई सॉर्सरर्स का पॉइंट कांस्टेंट रहा, यानी अगर स्टार्टिंग में 20 पॉइंट है तो 19 दिन के बाद भी 20 पॉइंट्स होंगे, तो उसकी फोर्सफुली कर्स टेक्निक रिमूव कर ली जाएगी, जिसकी वजह से उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। ये थे कुछ डिफॉल्ट रूल्स जो कलिंग गेम स्टार्ट होते वक्त ही सेट हुए थे। बट यहाँ पे कुछ और नए रूल्स ऐड किए थे हमारे सॉर्सरर्स ने, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। रूल नंबर 9, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर का पूरा इन्फो निकाल सकता है, यानी उसका लोकेशन क्या, उसका कॉलोनी लोकेशन क्या, उसका नाम क्या, उसके पास कितने पॉइंट्स, उसने रूल्स क्या ऐड किए, सब कुछ। रूल नंबर 10, प्लेयर्स आपस में पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये रूल ऐड किया था हमारे हिगोरोमा ने। रूल नंबर 11, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनना। अगर कोई प्लेयर के पास 100 पॉइंट्स है और उसे गेम छोड़ना है तो वो अपने 100 पॉइंट एक्सचेंज करके गेम छोड़ सकता है। बट द कंडीशन इज, यहाँ पे उसे अपनी जगह एक नया प्लेयर ऐड करना पड़ेगा जो एज अ सब्स्टिट्यूट आएगा, और उसे भी 100 पॉइंट्स ये एक्सपैंड करने पड़ेंगे। तो ये थे सारे रूल्स, होपफुली तुमको समझा होगा। बहुत ईजी वर्ड्स में मैंने सब कुछ समझा दिया। कलिंग गेम आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, बट इतना एक्सप्लेन कर दे कि जिसके बाद अगर तुम ये वीडियो देखने के बाद अगर आर्क पढ़ते हो या मांगा पढ़ते हो या जेजेके सीजन 3 जब आएगा तब देखोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मजा आएगा और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उसे देखने या समझने में। वीडियो यहीं तक थी, होपफुली तुमको बहुत बहुत मज़ा आया होगा। और अगर मज़ा आया तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, चैनल नया है तो थोड़ा सपोर्ट करना। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सायोनारा।